वेलकम टू रिसर्च डिजिटल स्कूल। मैं अभय सैनी आज लेकर आया हूँ सैनिक पब्लिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कि जो भी सिक्स में एडमिशन के लिए जो अभी मैं टॉपिक इसके पहले बता चुका हूँ और उसमें एक चैप्टर भी करा दूँगा द सेंटेंस। उसी चीज़ को हम नाइन्थ में एडमिशन के लिए सैनिक पब्लिक स्कूल में जो भी इंट्रेंस कंडक्ट कराए जाते हैं उसके लिए सिलेबस पूरा आप लोग को करेंगे, बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। मेरा जो खुद का सब्जेक्ट है मैं उसमें आज आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन टॉपिक आते हैं, कितने नंबर्स के आते हैं, कौन कौन क्वेश्चंस आते हैं। इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताते हैं। ये है सैनिक पब्लिक स्कूल और आज आप लोगों को इस पे सारे एकेडमिक के क्लासेस या स्कूलिंग की जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं एडमिशन के लिए गरीब घर के बच्चे जो भी हैं नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं कोचिंग, वो यहाँ पे सारी क्लासेस आपको फ्री में दी जा रही है। जो घर बैठे आप लोग 2 या 3 सौ का डाटा 2 या 3 सौ रुपये आप महीना में करके अपने मोबाइल में डाटा रिचार्ज करके आप लोग अपना कर सकते हैं। एक गरीब बच्चों के लिए है कि वो एक बैकग्राउंड से उठ के अच्छे बैकग्राउंड में चले जाएं एक मेहनत के माध्यम से, जो कि उनको एक बड़े अच्छे संसाधन नहीं मिल पा रहे। आज ये डिजिटल के माध्यम बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो डिजिटल के माध्यम से आप लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और निकल रहे हैं। तो इसलिए एक तरह से ये सबके लिए है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और स्कूलिंग के लिए, क्योंकि सारी कोचिंगें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे सभी लोगों का रुझान है। तो हम लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं आरडीए पे। इसके बाद आरडीएस जो हम लोगों का है, ये आरडीएस पे हम लोग करा रहे हैं रिसर्च डिजिटल स्कूल पे टिप स्कूलिंग के लिए करा रहे हैं। आज इस पे नवोदय का चलेगा, सैनिक का चलेगा, आर्मी का चलेगा, यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का चलेगा, सारे का प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं ये सारे चलेंगे। आज मेरा मेन टॉपिक है और सिलेबस के बारे में बताएंगे और एक आध टॉपिक क्लास लेंगे। ये नाइन्थ में जो भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं नाइन्थ में, ये प्रॉपर सैनिक के लिए है, क्योंकि सबका सिलेबस चेंज है। ये प्रॉपर सैनिक पब्लिक स्कूल के लिए है 2025 में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आइए, ये आ गया आपका सैनिक स्कूल 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन आए हैं, ये आपका सब्जेक्ट वाइज है और चैप्टर वाइज है। तो अब हम ये देखते हैं, पहला सेक्शन में आपका मैथ है। मैथ में आप लोग को ये हमारे जो टीचर्स हैं मैथ के बारे में आप लोग को बताएंगे। एक एक टॉपिक से आप लोगों को कितने न क्वेश्चन आते हैं, एक टॉपिक में एक एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं वो मैथ के सर बताएंगे। एक आपका है रीजनिंग, तो हम इंटेलिजेंस कहते हैं, बुद्धि परीक्षण जिसको बोला जाता है। ए ए ये भी सर कराएंगे। और अपना उसके बाद हमारा जो है बुद्धि परीक्षण के बाद है लैंग्वेज। ये जो है लैंग्वेज को हम कराएंगे। ये मेरे द्वारा क्लास ली जाएगी लैंग्वेज इंग्लिश में आपको लैंग्वेज पूछता है। इसमें से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, टाइप ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ नाउन, चेंज ऑफ जेंडर, चेंज ऑफ नंबर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, टाइप ऑफ वर्ड, मॉडल्स, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, ये सब चैप्टर्स आपको कराए जाएंगे। और इसके बाद कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल्स, फ्रेजेस एंड क्लॉज पढ़ाएंगे, एडम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, पर्यायवाची और विपरीत, और करेक्ट स्पेलिंग से मतलब कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक वो भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक होती है। 1-2 नंबर का शायद इसको भी पूछता है। अब हम आते हैं इसके बाद और भी है, देख लीजिए आप लोग। एक है ऑर्डर ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, स्पॉटिंग एरर पूछेगा, स्टेंट इम्प्रूवमेंट पूछेगा। उसके बाद हमारा है कंप्रहेंशन में वही पोयम रहेगा, कोई मोरल स्टोरी रहेगी, जो भी है उसका पैसेज छांट के लिखना रहता है। बुक्स, पोएम्स एंड ऑथर्स के बारे में, ये आपका हमारा कंप्लीट टॉपिक है। और सिक्स में भी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो सिक्स में कम है, टॉपिक कम है, लेकिन ये है कि इसमें से 80% टॉपिक आपको सिक्स में जो पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत इसमें नाइन्थ में नहीं करना रहेगा। बस बहुत
थोड़ा सा है, और बहुत 5-7 चैप्टर 8 चैप्टर बढ़ गए हैं, बाकी 6 का सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेम है, बस थोड़ा सा लेवल हल्का सा उसका हाई रहेगा। अब आइए अब हम आते हैं जनरल साइंस में, देख लीजिए हम आपको साइंस भी पढ़ाएंगे। साइंस में मेरा टॉपिक क्या है, ये साइंस में भी हम पढ़ाएंगे। और साइंस का जो मेरा टॉपिक है इसको देख लीजिए। आपको साइंस में पहला है आपका फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाएंगे, फ्रिक्शन पढ़ाएंगे जिसको घर्षण बोलते हैं, लाइट्स पढ़ाएंगे, साउंड पढ़ाएंगे, केमिकल्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सर्किट वगैरह इसमें आते हैं। सम नेचुरल फिनोमिना पढ़ाएंगे, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सी के बारे में, सोलर सिस्टम्स क्या तो इसके बारे में सन पढ़ना है, ऑर्बिटर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है, सेटेलाइट्स पढ़ने हैं, ये सब स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में आ जाएंगे। और उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक पढ़ना है, क्या कौन सी प्लास्टिक जो सिंथेटिक्स है और कौन सा प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है कंबंसन फ्लेम के बारे में पढ़ना है, मेटल मेटल और नॉन मेटल, धातु और धातु, पॉल्यूशन एंड एयर पढ़ना है। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ना है। ये अब आप यहाँ से चलता है आपका बायो का है, इधर आपका चला है, इधर ये फिजिक्स का टॉपिक है, केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक, इस फिजिक्स का है। इधर मेटल और नॉन मेटल ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, कम्बिनेशन ऑफ कोल, ये सब आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। अब यहाँ पे माइक्रो और ऑर्गेनिज्म, ये आपका बायो का चैप्टर है। बायो पर माइक्रो के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सेल इंस्ट्रक्शंस एंड फंक्शन, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका सेल्स जो है, सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्या सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, टिश्यूज का वर्क क्या होता है, मसल्स का यूजेस क्या होते हैं, पूरी बॉडीज पढ़ेंगे। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है ठीक ठाक इसमें। और है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल्स में पढ़ना है। एक होता है रीचिंग रीचिंग द एज ऑफ द एलोसेंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या है, कन्वर्सन कन्वर्सन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उस कन्वर्सन कैसे होते हैं। उसके बाद आपका जनरल, ये आपका पूरा टॉपिक जो है ये है। अब नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक आप लोग हम पढ़ाते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का आज हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, और सबसे छोटा, सबसे इजी और सबसे हमारा इजी इजी चैप्टर आज है कि पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है। सेंटेंस को हम पहचाने कि सेंटेंस को कैसे पूरा कंप्लीटली जानेंगे सेंटेंस है, क्योंकि इसके पहले मैं क्लास में दिया हूँ कि सेंटेंस एक ग्रुप होता है, एक मीनिंगफुल होता है और अरेंज्ड होता है। ऐसा नहीं कि वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट पीछे चला जाए, ऐसा नहीं है। आपका एक सेंटेंस सुव्यवस्थित और संगठित सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरह होता है। तो आज हम इसमें देखते हैं कि सेंटेंस में दो टाइप होता है, एक होता है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। आज हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट को छांटना और प्रीडिकेट को छांटना आपको कैसे होता है। तो आज हमारा यही टॉपिक है, आइए देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि व्हेन यू मेक सेंटेंस बी मेंशन ए पर्सन और ए थिंग एंड से समथिंग्स अबाउट इट। कह रहा है कि इसमें मेंशन किया पर्सन का और कोई भी थिंग्स के बारे में। कह रहा है द पर्सन और द ऑब्जेक्ट दैट बी मेंशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कह रहा है किसी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट को जो भी मेंशन कर रहा है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और कह रहा है व्हाट एवर वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कह रहा है कि किसी के बारे में, मतलब कोई जो कह रहा है, कोई चीज वो मेंशन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, लेकिन जो जिसके बारे में बात कह रहा है अबाउट द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात हो रही हो, किसी से कॉल्ड प्रेडिकेट। तो यही देखना है कि सब्जेक्ट तो हमारा आसान होता है पहचानना, पहले ही सब्जेक्ट सबसे पहले आपको मिल जाता है। अब प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे हम कह दिए द सन, द सन मतलब हो गया सूरज, तो हमको लग रहा है कि हाँ सन है तो ये सब्जेक्ट है। द सन राइज इन द ईस्ट, तो कह रहे हैं कि सूरज जो है क्या पूरब से उगता है, तो ये प्रीडिकेट हो गया। क्योंकि प्रीडिकेट क्या होता है, अब ये बता रहा है सन की, एक तरह से बता रहा है सन का वर्क क्या है या उसके बारे में बात हो रहा है कि सूरज हमेशा कहाँ से उगता है,
ईस्ट से। यहीं पे होगा द सन सेट इन द वेस्ट, मतलब कि सूरज, अब सूरज के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन सूरज डूबता कहाँ है? पश्चिम में। लेकिन एक चीज का और ध्यान देना, सेंटेंस फॉर्मेशन में होता क्या है, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने के बाद ही सेंटेंस फॉर्मेशन आपको समझ में आता है, क्योंकि सेंटेंस में आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों आपका अरेंज्ड हो, ऐसा नहीं कि इधर उधर हो, तो ग्रुप में हो, साथ में हो, अरेंज्ड हो और मीनिंगफुल हो। जैसे मीनिंगफुल मतलब राइज का मतलब आपको पता है, ईस्ट का मतलब पता है, सन का मतलब पता है, तो ये आपका टॉपिक हो गया, ये आपका पहचानने का तरीका हो गया। आइए अब देखते हैं, जैसे देखिए द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ उगता है? पूरब में। तो आपका सन, सन आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और राइज इन द ईस्ट आपका गेट हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, सोनल प्लेस बास्केटबॉल। सोनल क्या है? सोनल आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब प्लेस बास्केटबॉल मतलब वह खेलता है। सोनल क्या खेलता है? बास्केटबॉल खेलता है। तो सोनल एक लड़का है, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि सोनल बास्केटबॉल खेलता है। सोनल इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड प्लेस बास्केटबॉल इज कॉल्ड प्रीटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये आपका बस इतना ही है। अब हम आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन करा देंगे, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग 10 क्वेश्चन करा देंगे, बाकी अपने प्रैक्टिस सेट से आप लोग जो भी बुक्स वगैरह रखे हैं उससे आप लोग 25-50 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट वैसे भूलेगा नहीं, क्योंकि बहुत इजी वे में है और बहुत इजी वे में समझाया है। अगर प्रैक्टिस करना होगा तो 2-4 20 क्वेश्चन और कर लीजिए। 10 क्वेश्चन हम आप लोग को अभी करा दे रहे हैं तुरंत, जो कि दिमाग में आप लोग को रन रहे। आइए देखिए एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं। 1 से 5 तक, इसमें आपको सब्जेक्ट गिवन सेंटेंस आपको क्या पहचानना है, कह रहा है आइडेंटिफाई ऑफ द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट क्या है ये आपको इसमें पहचानना है। तो सब्जेक्ट पहचानना आप लोगों को बता दिए हैं, सबसे आसान होता है। तो पहले होता है, एक तो किसी के बारे में जो बात किया जाता है उस वही आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे यमुना इज स्केर्ड रिवर, रिवर, एक में क्या है? यमुना की बात हो रही है, यमुना इज ए सब्जेक्ट। और ये आपका क्या हो गया यहाँ से आपका रेडी। आई हैव गॉट ए न्यू लैपटॉप, कह रहा है कि मैंने न्यू लैपटॉप क्या किया, आया था मेरे पास न्यू लैपटॉप। तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि आपको सब्जेक्ट ही बताना है, 1 से लेके 5 तक ओनली आपको सब्जेक्ट बताना है। इसमें आई इज कॉल्ड सब्जेक्ट, आप इसको कह सकते हैं कि सब्जेक्ट। क्रिस लाइक टू ईट द बिस्कुट एंड कुकीज, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या सब्जेक्ट है। तो क्रिस की बात कर रही है, क्रिस की बात किया जा रहा है, तो क्रिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट पे आप लोग देखिए, ए ग्रुप ऑफ बॉयज परफॉर्म ऑन स्टेज, कह रहे हैं कि एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप है, तो ग्रुप क्या है? स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। तो आपका एक ग्रुप जो होता है इसमें आपको सब्जेक्ट पहचानना है, तो आपका बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉय, क्योंकि जो ग्रुप है, ग्रुप तो आपका होगा नहीं, ये बॉयज जो है आपका क्या है? आपका सब्जेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, आते हैं 6 पे। अब इसमें हमको प्रेडिकेट देखना है। आप लोग आइए देखिए प्रेडिकेट और आइडेंटिफाई प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि आप पहचानिए जो इस सेंटेंस में दिया गया है उसमें प्रेडिकेट क्या कौन सा है। तो कह रहा है वी आर गोइंग टू वॉच ए मूवी नाइट, कह रहा है कि कोई कह रहा है कि वो मूवी देखने के लिए नाइट मूवी देखने के लिए गए हुए हैं। तो, आपको पहला तो अब सब्जेक्ट हम पहचानना बता दिए, सब्जेक्ट वी हो गया। बाकी जो बच रहा है आपका ए प्रेडिकेट हो गया। आर गोइंग टू वॉच मूवी, दिस इज ए प्रेडिकेट। माय फ्रेंड केम टू मी, कह रहा मेरा फ्रेंड मिलने आया। तो इसमें माय फ्रेंड क्या है? माय फ्रेंड आपका क्या है? मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र। आपका सब्जेक्ट है, केम टू मीट आपका हो गया प्रेडिकेट, आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पे क्या कह रहे हैं, बर्ड्स आर मेकिंग देयर नेस्ट, चिड़िया जो है क्या बना रहे हैं? घोंसला बना रहे हैं। बर्ड्स जो है, चिड़िया जो है घोंसला बना रहे हैं। इसमें आपका क्या है
कि ये मेकिंग तो आपका वर्ब है, तो आप वर्ड आपका क्या हो गया, वर्ड आपका सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर मेकिंग देयर नेक्स्ट, तो आर मेकिंग देयर नेक्स्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। द टीचर्स द टीचर स्टार्ट अस मॉडल्स, अब इसमें क्या है, में कहा जा रहा है कि टीचर्स का काम क्या है, तो इसमें टीचर्स की बात हो रही है, तो टीचर्स आपका सब्जेक्ट हो गया और टॉट टॉट अस मॉडल्स मतलब मॉडल्स आपका ये हो गया प्रीटी। अब मेरा लास्ट लास्ट क्वेश्चन अब आने वाला है, और कह रहे हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जाम्पल, कह रहे हैं कि हम अपने एग्जाम्पल्स अपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें आपको पूछना है प्रीडिकेट, तो प्रिपेयरिंग, तो इसमें आपका हो जाएगा कि आर प्रिपेयरिंग आवर एग्जाम, और वी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आइडेंटिफाई द प्रीडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही थिंक्स दैट ही फिनिश द कोर्स, ये आपका 2022 में सैनिक स्कूल में क्वेश्चंस पूछा गया है, और इसको आप लोग देंगे। देखिए इसी तरह पूछता है क्वेश्चन, इसमें आपका क्या कह रहा है, प्रीडिकेट के लिए कह रहा है, तो आपका ही थिंक्स दैट ही हैज फिनिश द कोर्स, तो इसमें फिनिश द कोर्स के बारे में पूछा, तो इसमें कह रहा है कि आपका प्रीडिकेट क्या है, तो प्रीडिकेट आपका सब्जेक्ट हम निकालेंगे, ही की बात कर रही है, और थिंग्स ऑफ द फिनिश आवर कोर्सेस। आज का क्लास मेरा यहाँ तक समाप्त हुआ, और आप लोगों को डेली आपको सिक्स में एडमिशन के लिए, 9th में एडमिशन सैनिक पब्लिक स्कूल के लिए आप लोगों को सारे बच्चों को इस पर फ्री में क्लासेस दी जा रही है, और इसका आप लोग कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।